प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और गृह मंत्री जी से भी अपील करते हैं कि ब्रिजभूषण आपके इशारे का, आपके हुक्म का इंतजार करें। तो प्लीज देश के मुखिया जी आपसे अपील है, इन बेटियों को न्याय दिला दीजिए। आप उसको गुनहगार हम नहीं, जिसने गुनाह किया है शर्मिंदा उसको होना चाहिए। हमने ये कसम खा ली कि जब तक मेरी वीर नारियों को इनका न्याय नहीं मिलेगा, मैं माँ बाप की कसम खाती हूँ, मैं तुम सबके साथ यहाँ भूख हड़ताल में बैठूंगी। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। बने नमस्ते इंडिया के साथ। हमारे साथ आर्मी के परिवार से जुड़ी हुई महिला है, वो ये लगातार बड़े चैनल पर, जैसे आज तक हो गए, बड़े बड़े चैनल इनके नाम लेकर टीआरपी बटोरते हैं और आंदोलन जीवी बताते हैं। आंदोलन जीवी का शाब्दिक अर्थ होता है कि आंदोलन को जिला के रखने वाला, जीवित रखने वाला। तो आप बताइए, आपको ही आंदोलन जीवी क्यों बताया जा रहा है? ये सवाल जिसने आरोप लगाया है, जिसने ये नाम दिया है, आप उससे जाके पूछिए। यहाँ तो हजारों लोग आते हैं और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो किसान आंदोलन में मेरे साथ थे और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो वन रैंक वन पेंशन में हमारे साथ थे। वो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। लेकिन जो मैं तीखे सवाल करती हूँ, बिना डरे, जो सरकार से सवाल करती हूँ, जो पुलवामा की बात करते हैं, आप 22 नवंबर 2019 का अगर मेरा वीडियो देखेंगे, 2019 की बात करूँ, 22 नवंबर 2019 की, यहाँ पे एक मंच लगा था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। वहाँ मैं समर्थन करने आई थी और वहाँ पे मैंने खुल के कहा था कि 50% जनता जानती कि देश में पुलवामा हमला किसने करवाया। जिस दिन 100% जाग जाएगी, उस दिन इन लोगों को धक्के मार से देश से निकालेगी। तो हमने तो उसी टाइम इसकी घोषणा कर दी थी कि ये पुलवामा हमला एक आतंकवादी, अकेले आतंकवादी नहीं कर सकते, अंदर का मिली हुई साजिश थी। मैम, आपको लगातार बीजेपी की तरफ से और बड़े बड़े चैनलों की तरफ से आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हर एक धरनाएं पहुंच जाती हैं। तो आप हर एक धरनाएं पहुंचने का कारण क्या है? क्या गुना? अगर मैं किसी नहीं, क्रांतिकारी लोग जाएंगे, सच बोलने वाले जाएंगे, मैं हिम्मत रखती हूँ जाने की। उनका क्या उठा लिया मैंने? अगर मैं, वो आके एक दिन तो साथ बैठे, ये देश की बेटियां बैठी हैं। मैं कहती हूँ पत्रकारों से, पत्रकारिता बाद में है, पहले वो भारतीय नागरिक होने के नाते आए इन बेटियों के साथ, एक दिन बोले कि हम सारे पत्रकार इन बहनों के साथ बैठे, बेटियों को न्याय दे, दिखाएं टीवी पे। हिम्मत होनी चाहिए, त्याग करना पड़ता है, भूखा प्यासा मरना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है। आंदोलन जीवी ऐसे ही नहीं बन जाते। अच्छा मैम, आपके अंदर से, आत्मा से कैसे आके हर एक आंदोलन में जाना है और आंदोलन भागियों का जो आंदोलन में बैठते हैं उनकी जीवन बनना है, मतलब आशा बनना है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, जब मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, हमारे आर्मी में आशा स्कूल होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, वो वहाँ पे पढ़ते हैं। मैं वहाँ पे भी विदाउट तनख्वाह लिए 9 बजे से 1 बजे तक मैं बच्चों के साथ जाती थी, मोरल सपोर्ट के लिए। किसी के साथ थोड़ी देर बात की, किसी के साथ खेल लिया। तो मेरे अंदर जो एक सेवा की भावना थी वो पहले से थी। और जब आर्मी से रिटायरमेंट के बाद यहाँ जब हमारे वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन चला, जब यहाँ आई तो मैं 2-3 दिन आई और मैं पीछे खड़ी होकर ऐसे सुनती थी उनका भाषण सबका, मैं चली जाती थी। लेकिन जिस दिन एक दिन विधवा बहनों से मेरी बात हुई और उन विधवा ने जो तकलीफें अपनी बताई, जो परेशानी बताई, मैं यहाँ खुल के नहीं बता पाऊंगी। उन बहनों की जो तकलीफ थी वो इतना मेरे दिल को छू गई कि मैंने माइक उठा के सबके सामने ये कसम खा ली कि जब तक मेरी वीर नारियों को इनका न्याय नहीं मिलेगा, मैं माँ बाप की कसम खाती हूँ, मैं तुम सबके साथ यहाँ भूख हड़ताल में बैठूंगी। मुझे नहीं पता था कि न्याय में कल मिलेगा कि परसों। जैसे अभी हालात हो रहे हैं इस आंदोलन के, सेम ऐसे ही हालात थे। यहाँ 20-20, 40-40 हजार सैनिक इकट्ठा होते थे। मैंने कसम खाई, एक दिन निकल गया भूख हड़ताल का, 2 दिन निकल गया, 3 दिन, करते करते हफ्ता हुआ, महीना हुआ, 2 महीने, 1 साल हो गया। मैं यहाँ तक कि मैं बीमार होने भी लग गई, लेकिन मैंने अपनी वो भूख छोड़ी नहीं। मेरे माँ बाप ने भी कहा कि हम कहीं नहीं मरने वाले, हमारी कसम तोड़ दे, तू खाना खाना शुरू कर दे। मैंने कहा कि मुझे किसी ने बोला नहीं था, मैंने कसम सारी जनता के बीच में अपने आप खाई है। अगर मैं आज भूख हड़ताल तोड़ दूंगी तो मैं अपनी नजरों में खुद हार जाऊंगी और मैं हारना नहीं चाहती थी। मैम, आप पर एक आरोप लगाया कि पीटी उषा को धक्का दिए थे, ये कहाँ तक सही है? जिसने आरोप लगाया है उससे जाके ये पूछ कि पहले तो सबूत दिखाए, वरना ये जो झूठे अफवाह फैला रहा है, मैं मानहानि का दावा उस पर कर सकती हूँ। ये बड़े बड़े चैनल, जिस टाइम पीटी उषा मैम और हम जैसे आप खड़े हो ऐसे, और हमारे पीछे पूरे नेशनल चैनल पूरे कैमरे ऑन तैयार करके खड़े हुए थे, पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए थे। पीटी उषा मैम से ना तो मैंने उनको टच किया, ना मैंने कोई अपशब्द कहे। 3 ही सवाल किए थे पीटी उषा से। कि सबसे पहले मेरा सवाल था कि मैम आप जब मेडल लाए तो पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। मेरा दूसरा सवाल था कि 2-3 दिन पहले आपने इस आंदोलन
आंदोलन के बारे में जो कहा उससे पूरी महिला शक्ति समाज का अपमान हुआ है। मेरा तीसरा सवाल था, आप एक महिला होते हुए महिलाओं का अपमान क्यों किया? ये मेरा सवाल था, क्यों किया? मैम ये 3 सवाल किए तो जवाब क्या आया? जवाब उन्होंने बस एकदम मेरी तरफ ऐसे गुस्से से देखा और वो गुस्से में ऐसे मुंह जोर से गर्दन घुमा के चले गए वहाँ से। उसके बाद जो उनके साथ एक अफसर थे वो मेरे को कह रहे थे आपने ऐसा नहीं करना, पूछना, ये क्या पूछ रहे थे ऐसे कुछ का। मैंने कहा क्यों ना पूछूं? तो अगर मुझे अधिकार जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो फोटो दिखाएं, वो वीडियो दिखाएं, वरना अपना मुंह बंद रखें और इसके जो अफवाह फैलाई है इसको सुधार के अपने टीवी पे दिखाएं, वरना मैं मानहानि का दावा उन पे कर सकती हूँ। मैम एक और सवाल है कि आप जहाँ धरना हो यहाँ पर लगातार बहुत सारे धरनाओं में आती हैं और सबसे ज्यादा प्रमुखता से आप बोलती हैं किसी धरना के खिलाफ में, तो आप लोगों में क्यों नहीं उत्सुकता जगाते हैं कि आप जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस धरना में आना चाहती हैं लेकिन घर से निकलती नहीं, वो भी आर्मी के परिवार हैं। हमसे एक महिला से बात हुई तो बोली हम भी बोलना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार के लोग रोक रहे हैं। आपके परिवार आर्मी वाले हैं लेकिन फिर भी रोकते क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है अगर मैं जो कर रही हूँ, जिस टाइम मैंने शुरुआत की विधवा बहनों को न्याय दिलाने की, मेरे परिवार को पता था कि घर चलाना एक विधवा के लिए जिसके घर में 3-3, 4-4 बच्चे हैं और 3,500 बेसिक पेंशन थी और 6,500 मिलती थी पूरी पेंशन डीए वगैरह मिला के, तो मेरे परिवार को ये अक्ल थी, पढ़ा लिखा परिवार है मेरा, उनको ये समझ थी कि उन वीर नारियों को अपना घर चलाने के लिए कितनी मुश्किल होती है। और मेरे परिवार ने ये सोचा कि अगर लोग उन वीर नारियों को न्याय दिलाने के लिए कोई लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज में हमें भी जाके साथ देना चाहिए ताकि उनकी आवाज और बुलंद हो और सरकार जल्द से जल्द उस पर फैसला करे। मैम एक सवाल और है आपसे, आप बताइए कि 70 साल कांग्रेस के रहे, 10 साल बीजेपी के, तो बेटी किस में ज्यादा सुरक्षित थी? बेटियां तो देखा जाए तो कभी से सुरक्षित नहीं रही है, पार्टी कोई भी हो, सरकारें आई। महाभारत में बेटियां सुरक्षित थी क्या? नहीं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहाँ सब लोग बैठ के, भीष्म पितामह सब बैठ के देख रहे थे। सीता क्या सुरक्षित थी? सीता को घर से निकाला गया। तो मातृशक्ति का अपमान तो कहीं पता नहीं कितने सालों से होता ही आ रहा है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने लगी हैं तो खुल के सामने आने लगे केस। पहले क्या होता था कि बेटियां अगर घर में आके बताती थी तो माँ बाप ये सोचते थे नहीं नहीं तेरे साथ बलात्कार हुआ है, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, तेरे से शादी कौन करेगा, तेरी छोटी बहनें उनसे कौन शादी करेगा, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लोग ये सोचते थे कि बेटी का बलात्कार हुआ है तो हमने ही कोई गुनाह किया है। अब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, पढ़ाई की है तो जागरूक हो गए कि गुनहगार हम नहीं, जिसने गुनाह किया है शर्मिंदा उसको होना चाहिए। तो इसलिए आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से केस ज्यादा दर्ज केस ज्यादा होने लगे, इसलिए वो सामने आने लगे, नहीं तो महिलाओं पे अत्याचार तो शुरू से ही होते आ रहे हैं। मैम आपसे एक अनुरोध है कि धरना कब तक बंद होगा, उम्मीद कब तक है? धरना तो भाई हम 5 मिनट में बंद कर दे, बस आप उसको बृजभूषण को गिरफ्तार करवा दो। 5 मिनट में अपने अपने घर धन्यवाद बोल के सरकार का, बीजेपी सरकार का धन्यवाद बोल के यहाँ से चले जाएंगे। बस जो आरोप लगाए हैं बेटियों ने, बेटियां कह रही कि 100% आरोप सही है तो उसकी जांच कराए प्रधानमंत्री जी। और बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं धरना में मतलब इस्तीफा तभी दूंगा जब मुझे मोदी साहब, जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी कहेंगे तब देंगे। हमें साक्षी मलिक, विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम उनके कहने पे धरना नहीं। तो हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और गृह मंत्री जी से भी अपील करते हैं कि बृजभूषण आपके इशारे का, आपके हुक्म का इंतजार करें। तो प्लीज देश के मुखिया जी आपसे अपील है, इन बेटियों को न्याय दिला दीजिए, आप उसको बोल दीजिए और पुलिस को बोलिए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बोलिए प्रधानमंत्री जी कि वो निष्पक्ष जांच करें। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण के दबाव में है सरकार भी और ये प्रशासन भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।